भक्तों, भक्तमाल की कथा में भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा है। श्री नाबा दास जी ने भक्तों की माला भक्तमाल की रचना करी। नाबा दास जी ने भक्तमाल कथा रची थी। अब माला का सुमेरु चयन करना कठिन था कि सुमेरु क्या होगा, किस संत को सुमेरु की पदवी दी जाए। पूज्य श्री अग्निदेवाचार्य के चरणों में प्रार्थना कर उन्होंने प्रेरणा करी कि सुमेरु ढूंढने के लिए वृंदावन में भंडारा लगाया जाए। क्योंकि 108 भक्तों की कथा है तो इसमें एक सुमेरु भक्त होना चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है, जिसमें सुमेरु संत भी प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन में बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। सभी तीर्थ धामों में संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया गया। काशी से भी निमंत्रण दिया गया। तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा, परंतु उस समय काशी में नहीं थे। उस समय बादशाह अकबर के निमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन करने के लिए पहुंचे। वृंदावन में कालीदह के समीप श्री राम गुलेला नामक स्थान पर ठहर गए। श्री नाबा जी के भंडारे में पधारना अति आवश्यक जान करके गोपेश्वर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गोस्वामी जी से भंडारे में जाकर संतों के दर्शन करने का अनुरोध किया। गोस्वामी जी तुलसीदास जी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के भंडारे में पधारे। गोस्वामी जी जब वहां पहुंचे उस समय संतों की पंगत बैठ चुकी थी। स्थान पूरा भरा हुआ था। स्थान पर बैठने की कोई जगह नहीं थी। तुलसीदास जी उसी स्थान पर बैठ गए जहाँ संतों की जूतियां रखी हुई थी। परोसने वाले ने उन्हें पत्तल दी, उसमें सब्जियां पूरियां परोस दी। कुछ देर बाद सेवक खीर लेकर के आए। सेवक ने पूछा, महाराज आपका पात्र कहाँ है, खीर किस पात्र में परोसी जाए। तुलसीदास जी ने एक संत की जूती हाथ में लेकर के कहा, इसमें परोस दो खीर। ये सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोधित हो गया। अरे राम राम, कैसा साधु है जो कमंडल नहीं लाया, खीर खाने के लिए अपना पात्र लाओ। पागल हो गए हो क्या, इस जूती में खीर लोगे। शोर सुनाई देने लगा। नाबा दास जी वहाँ पर दौड़ करके आए। उन्होंने सोचा कि किसी संत का भूल करके भी अपमान ना हो जाए। नाबा दास जी ये बात नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन पधारे हुए हैं। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। यदि वो अपना परिचय पहले देते तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता, परंतु धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी। नाबा दास जी ने पूछा, संत भगवान आप संत की जूती में खीर क्यों पाना चाहते हैं। ये प्रश्न सुनते गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, परोसने वाले सेवक ने कहा कि खीर पाने के लिए पात्र लाओ। संत भगवान की जूती से उत्तम पात्र कौन सा पात्र हो सकता है। जीव के कल्याण का सरल श्रेष्ठ साधन है उसे अकिंचन भक्ति की चरण रज प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने स्वयं कहा है कि अपने आप बुद्धि भगवान में जब भी लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए लगती है। जब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती, जब तक किसी रसिक भक्त की चरण रज मस्तक पर धारण नहीं होती। ये जूती परम भाग्यशाली है। इस जूती को न जाने कितने समय से संत की चरण की रज लगती है। केवल संत चरण रज ही नहीं, अपितु पवित्र ब्रज रज इस जूती पर लगी है। ये रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो इस ब्रज रज से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। ऐसी है इस ब्रज रज और संतों की रज की महिमा। संत की चरण रज में ऐसी सिद्धा देखकर नाबा जी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए ये तो भक्ति चैत्र प्रकट करते समय, भक्तिमाल लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष हैं। नाबा जी ने प्रणाम करके, आप तो गोस्वामी तुलसीदास हैं, हम पहचान नहीं पाए। संत समाज में तुलसीदास जी को इसी नाम से जाना जाता था।
परोसने वाले सेवक ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता के साथ प्रणाम किया। इसके बाद श्री नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सिंहासन पर बिठाया, पूजन किया। इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिनके हृदय में रहती है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा है जिनके हृदय में भगवान बसते हैं, संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन प्रतिलिपियां हैं, उनमें तुलसीदास जी के ऊपर कवियां पंक्तियां लिखते रहते हैं। भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो।